हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने मूविंग प्लेट का केस स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने दो केस के बारे में स्टडी किया था। फर्स्ट केस था जब आपका कोई वर्टिकल फ्लैट प्लेट मूव कर रहा हो तो उस टाइम जेट कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। फिर सेकेंड केस हमने देखा था कि अगर फ्लैट प्लेट इंक्लाइंड हो और वो मूव कर रहा हो डायरेक्शन ऑफ जेट में, ठीक है, तो उस टाइम जेट उसके ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा वो हमने देखा था। तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, दोनों ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ए जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। एक जेट है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, स्ट्राइक से फ्लैट प्लेट नॉर्मली, देखिए ध्यान से देखना है, कह रहा है कि एक फ्लैट प्लेट को नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब जेट का वेलोसिटी, ठीक है, जेट जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है वो कितना दिया हुआ है, 15 मीटर पर सेकेंड। The plate is moving with velocity of 6 meter per second in the direction of jet. प्लेट 6 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड अवे फ्रॉम द जेट, जेट से दूर जा रहा है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट एंड वर्क डन बाय द जेट ऑन द प्लेट पर सेकेंड। देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये फर्स्ट केस का क्वेश्चन है। आपका प्लेट वर्टिकली रखा हुआ है और उस पर जेट नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और जेट का वेलोसिटी देखिए कितना दिया हुआ है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए, डायमीटर ऑफ जेट 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर। तो यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं π/4d², तो आपका एरिया निकल जाएगा। और फिर जेट का वेलोसिटी कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, एंड प्लेट का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, यानी स्मॉल यू आपको दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो ये फर्स्ट केस है माय डियर, और फर्स्ट केस में आपने देखा था फोर्स एग्जर्टेड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ρ(a)v - u²। यही फॉर्मूला था ना, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से। रो यहाँ पर क्या है जी, वाटर है, तो डेंसिटी कितना है 1000, एरिया आप यहाँ से पुट कर देंगे, भी क्या है 15 - 6², तो यहाँ से आपका Fx कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन बाय द जेट पर सेकेंड, यानी वर्क डन पर सेकेंड, ये आप जानते हैं Fx इंटू यू। Fx आपने यहाँ पर निकाला है, u आपको मालूम है 6 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से वर्क डन पर सेकेंड भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने देखा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग था। और ये कैसे आप समझेंगे कि ये कौन सा केस था, तो आपको क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ था कि जेट नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है। तो नॉर्मली स्ट्राइक जब जेट कर रहा है दैट मीन्स ये फर्स्ट केस था। ओके, चलिए अब हम लोग ये सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। ए नोजल ऑफ 50 mm डायमीटर, नोजल दिया हुआ है और नोजल का डायमीटर 50 mm है। इसका क्या मतलब है, तो जो डायमीटर नोजल का होता है वही डायमीटर जेट का भी होता है। मतलब आपको जेट का डायमीटर दिया हुआ है 50 mm। ओके, डिलीवर्स ए स्ट्रीम ऑफ वाटर एट 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि जो नोजल है ना,
ये वाटर को डिलीवर कर रहा है, मतलब वहाँ से जेट फॉर्म होकर निकल रहा है, किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, परपेंडिकुलर टू ए प्लेट दैट मूव्स अवे फ्रॉम द जेट एट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ ये जो जेट निकल रहा है, ये जो वाटर डिलीवर कर रहा है किसके ऊपर? कह रहा है परपेंडिकुलर टू ए प्लेट, एक प्लेट है उसके परपेंडिकुलर वो डिलीवर कर रहा है, मतलब जेट नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, और वो प्लेट जो है वो मूव्स अवे फ्रॉम द जेट एट 5 मीटर पर सेकेंड। प्लेट का वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द फोर्स, वर्क डन एंड एफिशिएंसी ऑफ जेट। ये भी तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये भी तो आपका सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्या गिवन है। यहाँ पर आपको डायमीटर ऑफ जेट दिया हुआ है 50 mm, दैट मीन्स 0.05 मीटर। सो एरिया विल बी π/4 d², यानी π/4 0.05 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एरिया निकल जाएगा। फिर देखिए जेट का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है एंड प्लेट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और ये क्लियरली आपसे बोला जा रहा है कि प्लेट, ये मान लीजिए प्लेट है तो प्लेट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड जेट v वेलोसिटी से आ रहा है, तो जेट स्ट्राइक करेगा v माइनस u वेलोसिटी से, और ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है, यानी फर्स्ट केस है आपका। तो फर्स्ट केस में फोर्स कैसे निकालेंगे आप? तो आप जानते हैं ρA v माइनस u का होल स्क्वायर। रो आपका क्या होगा? 1000, वाटर है ना, एरिया आपने यहाँ से निकाल लिया है, v20 एंड u कितना है? 5 का होल स्क्वायर। सो Fx आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड हो चुका है। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेट आपको निकालना था और वो आपने निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है। तो वर्क डन आप जानते हैं किस तरह निकाला जाए। वर्क डन पर सेकेंड, ये आप जानते हैं Fx इंटू यू। Fx आपने यहाँ पर निकाला है, u आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, तो तो वर्क डन पर सेकेंड आपका निकल जाएगा। ठीक है, और उसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट वाट हो जाएगा। फिर आप चाहें तो उसको किलोवाट में भी चेंज कर सकते हैं। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ जेट आपसे पूछा जा रहा है। तो एफिशिएंसी ऑफ जेट आप जानते हैं क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट क्या है? वर्क डन पर सेकेंड, और इनपुट क्या है माय डियर? तो आप क्या बोलेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। सो एफिशिएंसी ऑफ जेट इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड। तो आपने यहाँ से निकाल लिया है वैल्यू, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, वर्क डन पर सेकेंड, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड को आप क्या लिखते हैं? मैंने बताया था आपको, हाफ ρA v का पावर 3। क्वेश्चन में देखिए रो भी मालूम है, एरिया आपने यहाँ से निकाल लिया है, और भी आपको मालूम है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपका जेट का एफिशिएंसी भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही आपका क्वेश्चन था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बस फॉर्मूला पुटिंग था। ओके, तो चलिए माय डियर, अब हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। अब जो हमारा केस होगा मूविंग प्लेट के केस में, वो क्या होगा? वो हमारा कर्व प्लेट होगा। ठीक है, फ्लैट प्लेट के बारे में हमने 2 केस देख लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि कोई कर्व प्लेट है और वो डायरेक्शन ऑफ जेट में मूव कर रहा है, तो उस टाइम जेट ऑफ वाटर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, वर्क डन कितना होगा, और फिर हम लोग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कर्व प्लेट के केस में आइए देखते हैं। जैसा आपने स्टेशनरी प्लेट के केस में देखा था, सेम वैसा ही सब कुछ हो रहा है। आप देखते आ रहे हैं
बस अंतर क्या होगा, तो स्टेशनरी प्लेट के केस में भी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा था, बट मूविंग प्लेट के केस में रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, v माइनस यू से स्ट्राइक करेगा। तो जहाँ जहाँ पर v था वहाँ पर v माइनस यू होगा, लेकिन जब हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वहाँ पर v ही रहेगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आइए माय डियर, केस थर्ड, फोर्स exerted on the curved plate moving in the direction of jet, कर्व प्लेट पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, और वो कर्व प्लेट जेट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, आइए, तो फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे कि सेंटर पर स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड। ये हमारा कर्व प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये कर्व प्लेट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहाँ पर आपका जेट ऑफ वाटर था, ओके, और इस जेट ऑफ वाटर का वेलोसिटी v है, लेकिन ये v वेलोसिटी से स्ट्राइक नहीं करेगा। तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो आप जानते हैं ओके, ये देखिए, ये v माइनस यू वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, दिस वेलोसिटी इज v माइनस यू। फिर यहाँ पर भी देखिए वही दोनों केस होगा, वही दोनों पॉइंट यहाँ पर भी होगा। ये जेट स्ट्राइक होने के बाद इस कर्व प्लेट के अलोंग मूव कर जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर ये कर्व प्लेट स्मूथ हो एंड इम्पैक्ट के कारण जो लॉस होना चाहिए उस लॉस को यदि हम जीरो मान लें, तो जेट यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद सेम वेलोसिटी से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट यहाँ पर भी हम लोग लेके चलेंगे। तो मान लीजिए कि ये वेलोसिटी v माइनस यू से ही बाहर निकल जा रहा है, v माइनस यू, और यहाँ से भी v माइनस यू वेलोसिटी से ही बाहर निकलेगा। ओके, बाकी सभी पॉइंट्स यहाँ पर वही रहेगा, जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, a क्या है, एरिया ऑफ जेट, d डायमीटर ऑफ जेट, v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द जेट, v माइनस यू क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द जेट। इसी वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक करेगा प्लेट को। फिर यहाँ पर मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड क्या होगा, तो रो इंटू ए इंटू जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, दैट मीन्स v माइनस यू, तो रो ए v माइनस यू आपका हो गया मास पर सेकेंड। ओके, तो ये सब चीज़ मैंने बताया हुआ है, तो फिर से यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। तो इस डायरेक्शन में देखिए फोर्स आपका Fx होगा, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं और Fx कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आइए, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ। Fx हमें निकालना है, तो Fx क्या हो जाएगा, आप जानते हैं मास पर सेकेंड इंटू इनिशियल वेलोसिटी विथ विच जेट स्ट्राइक्स but in x direction minus final velocity after striking in x direction. Okay, so fx is equal to मास पर सेकेंड क्या होगा, रो ए v माइनस यू। अब आइए, अब यहाँ पर देखना है,
इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है माय डियर, जिस इनिशियल वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है वो कितना है v माइनस यू, बट हमें ये वेलोसिटी x डायरेक्शन में चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी x डायरेक्शन में है ही, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर v माइनस यू माइनस फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है v माइनस यू, बट फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए x डायरेक्शन में, ये फाइनल वेलोसिटी हमें x डायरेक्शन में चाहिए। तो आइए इसको रिजॉल्व करेंगे। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट आपका ये वाला। ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस कंपोनेंट इज v माइनस यू कॉस थीटा एंड दिस इज v माइनस यू साइन थीटा। तो हमें फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी ये है और इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में कितना होगा v माइनस यू कॉस थीटा, बट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर माइनस साइन लगाकर आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे देखिए, माइनस v माइनस यू कॉस थीटा, इस तरह आप लिखेंगे। ओके, चलिए अब देखिए, सो एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए भी माइनस यू, यहाँ से देखिए भी माइनस यू माइनस माइनस प्लस भी माइनस यू कॉस थीटा। ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए भी माइनस यू कॉमन आ जाएगा, और जब भी माइनस यू कॉमन आएगा तो यहाँ पर भी माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यही हो गया आपका एफ एक्स का फॉर्मूला। याद कीजिए, जब यही कर्व प्लेट फिक्स था, स्टेशनरी था, तो उस टाइम फॉर्मूला क्या मिला था, रो ए भी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, बट यहाँ पर क्या होगा, तो भी के जगह पर क्या लिख देंगे आप, भी माइनस यू। बात समझ में आ रहा, जिस फॉर्मूला में जहाँ पर आपका भी था वहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा, भी माइनस यू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एफ एक्स। ओके, तो चलिए अब हम लोग एफ वाई भी निकाल लेते हैं। ठीक है, एफ वाई आप नहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलिए मैं आपको निकाल कर यहाँ पर दिखा देता हूँ कि एफ एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे। आइए देख लेते हैं। ओके, एंड एफ एक्स निकालने के बाद हम लोग वर्क डन पर सेकेंड कैलकुलेट करेंगे, फिर एफिशिएंसी भी देख लेंगे। ठीक है, तो फिर आपका ये केस कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, सो एफ वाई क्या लिखेंगे आप, मास पर सेकेंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी with which jet strikes but in y direction minus final velocity after striking in y direction. So Fy is equal to मास पर सेकेंड को आप क्या लिखेंगे, मास पर सेकेंड को आप लिखेंगे रो ए भी माइनस यू। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v माइनस यू, लेकिन हमें इसका कंपोनेंट लेना है y डायरेक्शन में। तो माय डियर ये तो x डायरेक्शन में ऑलरेडी है, यदि आप इसका कंपोनेंट y डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं तो एंगल तो 90 हो जाएगा, तो v माइनस यू कॉस 90 0, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 माइनस फाइनल वेलोसिटी आपका v माइनस यू है, बट ये फाइनल वेलोसिटी हमें y डायरेक्शन में चाहिए, तो इसका y कंपोनेंट कितना होगा, v माइनस यू साइन थीटा, v माइनस यू साइन थीटा। सो एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा।
सब कुछ वही आ रहा है। वहाँ पर भी फिक्स प्लेट के केस में भी आपने एफ वाई निकाला था तो वहाँ पर भी माइनस आया था, वहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है, भी माइनस यू का होल स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा है? सब कुछ वही है, बस आपको भी को रिप्लेस कर देना है किससे, भी माइनस यू से। फिक्स प्लेट में भी था, भी स्क्वायर था, मूविंग प्लेट के केस में भी माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट fy is acting downward, negative sign indicates that fy is acting downward, that means आपका fy नीचे की तरफ काम करेगा। मतलब जेट इस प्लेट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स का जो कंपोनेंट y डायरेक्शन में होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। ठीक है, तो ये था माय डियर फ्रेंड एफ वाई हमने देख लिया। अब हम वर्क डन पर सेकेंड निकालेंगे। ठीक है, और ये फार्मूलाज आपको याद नहीं रखना है, बस आप तरीका देखते जाइए कि किस तरह हम लोग फोर्स निकालते हैं और वर्क डन निकालते हैं। ठीक है ना, जब तक मैं ना बोल दूं कि ये फार्मूला याद करना है तब तक आप फार्मूलाज ये सभी याद नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए नाउ वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट ऑन द प्लेट यानी वर्क डन पर सेकेंड ये क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं Fx इंटू यू। सो वर्क डन पर सेकेंड Fx का फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा, रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर, Fx इज इक्वल टू कितना आया था जी, रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू ये हो गया आपका वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा ना जी, सॉरी। Fx कितना था, तो रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा यू, यही होगा ना। Fx तो यही है ना, रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे, मास पर सेकेंड रो ए भी माइनस यू, अंदर में इनिशियल में क्या होगा भी माइनस यू, माइनस फाइनल क्या है भी माइनस यू कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस भी माइनस यू बाहर आ जाएगा तो भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए वर्क डन पर सेकेंड भी हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ जेट, यानी यहाँ पर इस केस में, इस कर्व प्लेट के केस में जेट का एफिशिएंसी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए माय डियर हम लोग देख लेते हैं उसके बारे में। एफिशिएंसी ऑफ जेट, तो ये आप जानते हैं ये क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। और जेट के केस में आउटपुट क्या होगा, तो आप जानते हैं वर्क डन पर सेकेंड होगा। और जेट के केस में इनपुट क्या होगा, तो इनपुट देखिए यहाँ पर इसके पास जो एनर्जी होगा वो इनपुट है। ठीक है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। ओके, सो एफिशिएंसी ऑफ जेट इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू
डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। और इसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि सभी केस में सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी केस में उसका वेलोसिटी भी ही है, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड क्या हो जाएगा, हाफ रो ए भी का पावर 3। तो इस तरह हम लोग जेट का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये भी याद नहीं रखना है, इसको भी याद नहीं करना है, बस ये याद रखिए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड होता क्या है, हाफ रो ए भी क्यू, ठीक है। तो ये भी याद नहीं रखना है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि सर आप फिर पढ़ा क्यों रहे हैं जब याद ही नहीं जब याद ही हमें नहीं करना है तो फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो। तो माय डियर, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह हम निकालेंगे। ये सब तो पूछता ही है एग्ज़ाम में तो पूछेगा है, लेकिन इतना फार्मूलाज आप याद करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ फार्मूलाज है, तो फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा और आप याद नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप तरीका सीख लीजिए कि किस तरह हम लोग वर्क डन पर सेकेंड निकालेंगे। और वर्क डन पर सेकेंड निकालने में तो कुछ भी नहीं है, आपको बस एफ निकालने आना चाहिए। एफ निकालिए, उसमें यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए वर्क डन पर सेकेंड, फिर एफिशिएंसी में उसको डिवाइड कर दीजिए हाफ रो ए भी क्यू से, ठीक है। तो ये तरीका है, ये अप्रोच है, इसी अप्रोच के हेल्प से हम यहाँ पर सभी कुछ निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था माय डियर केस 3, जिसमें हमने देखा कि कोई कर्व प्लेट मूव कर रहा है जेट के डायरेक्शन में, और फिर उसके ऊपर जब जेट इम्पैक्ट कर रहा है तो कितना फोर्स एक्सर्ट होगा एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई डायरेक्शन में, फिर वर्क डन पर सेकेंड कितना होगा, और फिर हम जेट का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, वो सभी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया। ओके, चलिए अब देखिए, अब इसके आगे जो नेक्स्ट केस है माय डियर फ्रेंड, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो भी आप पढ़ रहे थे ये सभी बेसिक था, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट केस पढ़ेंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। और वेलोसिटी ट्रायंगल आपके लिए हाइड्रोलिक मशीन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप हाइड्रोलिक टरबाइन में एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। और सिर्फ यहीं पर नहीं, जब आप पावर प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्टीम टरबाइन हो, कंप्रेसर हो, वहाँ पर भी आपको वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। तो इसीलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स अगला केस स्टार्ट करेंगे, और उसमें मैं आपको वेलोसिटी ट्रायंगल काफ़ी बेसिक से बताऊंगा। भले ही उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए, हम लोग काफ़ी बेसिक से देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वेलोसिटी ट्रायंगल आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए बनाने के लिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका हो जाना चाहिए। क्योंकि वेलोसिटी ट्रायंगल स्ट्रॉन्ग अगर हो गया आपका, तो फिर आपको हाइड्रोलिक टरबाइन और पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और फिर बाद में जब आप पावर प्लांट पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ट्रायंगल को काफ़ी डिटेल्ड में मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन में, और आपको कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल केस नंबर 4। बात समझ में आ गया? तो चलिए, आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं माय डियर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।